नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और आज एक बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसी का इंतजार शायद बंगाल की जनता भी कर रही थी कि महुआ मोइत्रा कब बंगाल में पहुंचेगी और उनका स्वागत जो है अंडों और टमाटर से किया जाएगा। आज वो भी हो गया। अभी तक महुआ मोइत्रा को ये लग रहा था कि वो तो जाएंगी, उनका कुछ नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी को तो वो भाई बता ही चुकी हैं, तो ऐसे में उनके साथ क्या ही हो सकता है। लेकिन आज जो हुआ वो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और अब वहां की जनता ये कह रही है कि जो कर्मा रिटर्न है वो होता ही होता है। यानी कि अगर आप बबूर के पेड़ बोएंगे तो आम की या फल की जो है आप आशा नहीं कर सकते हैं। और आज वही होता हुआ कम से कम बंगाल में दिखा है। हालांकि इसकी व्याख्या लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और अब इस पे कोलकाता हाईकोर्ट ने भी एक सख्त निर्देश दिया है कि जो भी अंडे या टमाटर फेंकते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खैर इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज महुआ मोइत्रा के साथ हुआ, ये क्या कर्मा रिटर्न है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। कर्मा रिटर्न तो सबके लिए है। ममता बनर्जी के लिए भी, अभिषेक बनर्जी के लिए भी है और उनकी खासम खास महुआ मोइत्रा के लिए भी है। कर्मा रिटर्न्स देखिए, महुआ मोइत्रा या टीएमसी के जिन नेताओं ने कहा जाता है कि जैसे ही आप फसल बोएंगे वही फसल मिलेगी। अगर आप कांटेदार पौधे लगाएंगे तो कांटा तो चुभेगा। अब है क्या, मैं थोड़ा सा विस्तार में इसको बताता हूं कि 321 प्लस यानी 321 से ज्यादा बीजेपी के वर्करों को टीएमसी के गुंडों ने उनकी हत्या कर, कई कांग्रेसी नेता की भी हत्या हुई। मैं एक का इसलिए जिक्र कर रहा हूं जो आसनसोल में हुई, इलेक्शन के दौरान हुई, और कांग्रेस के बड़े नेता गए भी। राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया। सीपीएम के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इन्होंने जान ली। और ये सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि कैसे सीपीएम, एसएफआई और कांग्रेस के पार्टी ऑफिस पर ये कब्जा करके बैठे हुए थे टीएमसी के गुंडे। और इन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और जब उनसे पूछा सवाल कि इतने बीजेपी के वर्करों को की हत्या हुई है, कांग्रेस के वर्करों की हत्या हुई, कम्युनिस्ट के वर्करों की हत्या हुई, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, जनता का आक्रोश है। जन आक्रोश है बंगाल की जनता का। वो जनता के गुस्से को शांत कर दे, उन पर हमला होना बंद हो जाएगा। ये तर्क था महुआ मोइत्रा का। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, यही तर्क अब महुआ मोइत्रा, आज अभिषेक बनर्जी घर पर भी एक स्कूटी सवार ने ईंट आकर फेंकी है, तो यही तर्क उन पर है कि ये जन आक्रोश है। तुमने 11 साल से बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कसम खाई थी और तुमने, कहते हैं कि एक तरह से एक मैदान बना दिया था बंगाल को, जहां हिंदुओं की हत्या लगातार होती थी, हिंदुओं के शवों से भरा पड़ा और हिंदू स्त्रियों के सम्मान को जो इन्होंने अपमानित किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी किसको धमकी देती थी? एक कम्युनिटी को वो आगे बढ़ा देंगी तो 2 मिनट में दूसरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, 12 बज जाएगा। और ये फाल्टा का जहांगीर खान किसके लिए सवदागिरी बनाने की बात करता था? और ये अभिषेक बनर्जी किसको कहता था डीजे और रविंद्र संगीत बजाएंगे? डीजे और रविंद्र संगीत 12 बजे से डीजे और रविंद्र संगीत 4 तारीख को बजेगा। तो तुम हिंदुओं की हत्याओं करने की, हिंदू महिलाओं को बेइज्जत करने की सरेआम धमकी देते थे। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। अंडा थेरेपी, टमाटर की थेरेपी, ये तो विदेशों में भी होती है। अंडा फेंक देते लोग अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है अदालत इसका क्या एफआईआर होगा? क्या मारने का टेंडेंसी है? नहीं,
बस एक है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। हम्म। और ये बॉम्ब थेरेपी, टीएमसी के जो इतने बॉम्ब पकड़ जाते शौकत मुल्ला के घर से, हम्म। उसका क्या, उसका क्या, शाहजहां शेख का क्या, जहांगीर जी। खान का क्या, नहीं मामून शेख का नहीं, क्या। एक बात बताइए, हालांकि हम कोर्ट के किसी भी आदेश का जो है वो हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 321 भारतीय जनता पार्टी के 321 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और उस वक्त ये सभी को पता था कि ये कौन लोग मारने वाले हैं, तो उस समय क्या कोर्ट को ये स्वतः संज्ञान लेना नहीं चाहिए कि इस तरह से क्यों हत्याएं हो रही हैं और एक खास पार्टी के वर्करों की हत्या क्यों हो रही है? देखिए, हम लोग अदालत में कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, अदालत माई बाप है लोकतंत्र हम्म। में। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है अदालत, ठीक है, अदालत जो भी कहे। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर जब बीजेपी के वर्करों की हत्या होती थी तो ये हम्म। निर्ममता और इसके हम्म। तमाम चेले चली अट्टहास करते थे हम्म। राक्षसों की तरह। हम्म। आज अंडे से डर लगने लगा, आज चोर चोर शब्द से डर लगने लगा। कोई नहीं बचेगा, कर्म लौट के आता है, पाप अपने बाप का नहीं है। और इन लोगों की देखिए, महुआ मोइत्रा ने पहले तारीफ की शुभेंदु अधिकारी की, जिसको हम्म। तेल लगा के कहते, तेल लगा के मालिश कर रही थी कि भैया है मेरा, वो मेरी मदद करते थे भैया मेरे। हम्म। और उसी भैया को कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी पाठा कहते थे। बंगाल में और बिहार में पाठा का मतलब होता है बकरा, बकरे का बच्चा, बकरी का हम्म। बच्चा। तब तो महुआ मोइत्रा नहीं कहने आती थी कि ये गलत बोल रहे शुभेंदु अधिकारी के लिए। और केस हम्म। मुकदमा 100 से ज्यादा मुकदमे हैं शुभेंदु अधिकारी पर, और वो हम्म। भी नेता विपक्ष थे। महुआ मोइत्रा क्या नेता विपक्ष है? अभिषेक बनर्जी क्या नेता विपक्ष है? ममता बनर्जी क्या नेता विपक्ष है? और 11 महीने तक विधानसभा में किस अधिकार से शुभेंदु अधिकारी को नहीं बोलने दिया गया? क्यों नहीं बोलने दिया गया? तब ममता बनर्जी या उनके चेले चपाटियों का, चोटी चाटा जिसको कहते हैं, उनका हम्म। लोकतंत्र कहां था? बंगाल की खाड़ी में या गंगा सागर में? कहां था वो लोकतंत्र? अब बड़ी बड़ी हम्म। बातें ये ना करें, ये सब ड्रामा क्वीन है। और इन्हीं नहीं, ड्रामा क्वीन और इसके बाद ड्रामा अब प्रिंस ये की वजह वीडियो, से टीएमसी बर्बाद हो संजय गई। जी, ये जो वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, इस वीडियो को अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर खान गैंग और उसके जो कुछ और खान गैंग को सपोर्ट करने वाले हैं, वो बहुत तेजी से इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। अब ये लोग छाती पीट रहे हैं कि बंगाल में तो बिल्कुल ही लोकतंत्र खतरे में है, बंगाल में अब रहने लायक स्थिति नहीं है। तो इन लोगों को उस वक्त ये लोग क्या टीना का चश्मा पहन लिए थे क्या? उस वक्त दिख नहीं रहा था इन लोगों को क्या? देखिए, वो चश्मा बड़ा खतरनाक है। उस हम्म। चश्मे से पूरा यूरोप परेशान है, अमेरिका ब्रिटेन परेशान है। उस चश्मे हम्म। में 2.5 लाख, ब्रिटेन की 2.5 लाख बच्चियों के साथ जो ग्रूमिंग गैंग, उसमें बिल्कुल। पाकिस्तानी जिहादी अफगानियों ग्रूमिंग गैंग ने जो जुर्म किया है उनके साथ, जो गंदा कार्य इसलिए तो किया है रूपर्ट लोब जो इंग्लैंड के जो सांसद हैं, वो तो बजाबता उसको लेकर के वहां पर संसद में इस प्रकार से आवाज उठा चुके हैं, इसको लेकर के पूरी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। बिल्कुल। तो उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, इतनी जिहादी घटनाएं हुई, बम मारते, कुछ नहीं कहते। लेकिन इस हम्म। पर बेचैनी है। देखिए, पूरा इकोसिस्टम इनका बर्बाद हो गया। इनका हम्म। सपना था इन खान गैंग का कि बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे, वो सपना ध्वस्त हम्म। हो गया। बांग्लादेशी हम्म। जो बंगाल, पश्चिम बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे डेमोग्राफी बढ़ा के, वो तो भाग रहे हैं। वो एसआईआर से हम्म। भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं। और जो बांग्लादेश के जमातियों का रोना धोना देखकर, और अब हम्म। जानते क्या हुआ है? 28 तारीख से भारत ने वीजा खोला है, मेडिकल वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, बस हम्म। बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। और हम्म। 24 घंटे में 1.5 लाख के आसपास वीजा के लिए एप्लीकेशन आ गया। जो ये नारा देते थे, हम्म। दिल्ली ना ढाका, दिल्ली ना ढाका, ये हम्म। हादी और ये यूनुस और इसके जितने गैंग हैं, सारे बांग्लादेशी तो भारत आना चाहते हैं, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए। तभी तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो जब भारत आए तो उनको बैरंग वापस कर दिया एयरपोर्ट से ही। बिल्कुल। देखिए, कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
ये साफ मैसेज जाना चाहिए। और अभी जिनको वीजा दिया भी जा रहा है बांग्लादेश में, उनकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग हो रही कि उन्होंने कब भारत के खिलाफ क्या लिखा, क्या बोला। और अगर उन्होंने लिखा बोला है तो उनको वीजा नहीं मिल रहा है, और वो छटपटा भी रहे वीजा नहीं मिलने पर। अरे, एक तरफ भारत को तुम लोग गालियां देते हो, जिसने तुम्हें खड़ा कर दिया, पैदा कर दिया। बांग्लादेश कहां से था? और ये बांग्लादेश के जितने चोटी चाटा हैं, ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल पे कब्जा करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाले थे, और इसकी ये प्रधानमंत्री बनती, ये टीएमसी की लीडर। लेकिन अब तो टीएमसी शेष, ममता शेष, ममता के चोटी चाटा शेष, अभिषेक शेष, और वो सपना भी शेष। अब ये न पश्चिम बंगाल में ये गई थी ट्रायल लेने महुआ मोइत्रा, और इसका इंतजार कर रही थी वहां की जनता, क्योंकि इन्हीं के शब्दों में अगर किसी नेता पर हमला होता है तो वो जनाक्रोश है। तो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसके महुआ मोइत्रा के ही बयान के आधार पर। अब ये एक आखिरी सवाल संजीव जी, कि यही महुआ मोइत्रा अब कह रही हैं, जब उनके ऊपर अंडे थेरेपी हो गई इनकी, तो इसके बाद ये कह रही हैं कि अगर वो इस मामले में, अगर उनको यहाँ से यानी दिल्ली, मतलब बंगाल में यानी कोलकाता हाईकोर्ट से कुछ इस पर सही कार्रवाई नहीं होती है, या ये लोग पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो वो कोलकाता हाईकोर्ट जाएंगी, और अगर वहां भी इनको सही से कुछ नहीं होता दिखेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद जो है, जो खास करके कोलकाता हाईकोर्ट का जो अभी ये आदेश आया है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो भी अंडे फेंक रहे हैं, तो शुभेंदु सरकार कुछ एक्शन में आएगी और इन अंडेबाजों पर कुछ लगाम लगाएगी क्या? देखिए, मैं तो कहता हूं टीएमसी के सारे नेताओं को ना यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। अब इससे नीचे बात नहीं बनेगा। हाँ, बगल में थोड़ा दूर है जाना, वहां जिनेवा, ढाका ही जाए, वहीं के सुप्रीम कोर्ट में लोग अपील दायर करें। अब यही उपाय बचा है। अब बताइए, अंडा फेंक रहा है जनाक्रोश, मैं यही कह रहा हूं। घटना ये तो बहुत छोटी घटना है। जब ये 320 बीजेपी के वर्करों को इन लोगों ने मार के खत्म कर दिया, कांग्रेस के वर्करों को मारा, कम्युनिस्ट के वर्करों को मारा, तब तो इन्होंने बिल्कुल ताली बजाते थे, हंसते थे, अट्टहास करते थे कि विरोधियों को मार रहे हैं। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? तो घटना तो बहुत छोटी है। लॉजिक इन्हीं वाला लॉजिक है कि ये जनाक्रोश है, और ये जनाक्रोश नजर आया 4 तारीख को जब नतीजे आए। ये जनाक्रोश नजर आया फाल्टा में जब 4% इनको वोट मिला। ये नजर आ रहा है नंदीग्राम में जहां उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और ये नजर उसमें आ रहा है जब जहांगीर खान घुटने टेक टेक कर माफी मांग रहा है, शाहजहां शेख जेल में है, और ना जाने कितने ये चोर लफेड़े इनके कमर में रस्सी बांधकर जब इनको ले जाया जाता है। और देखिए लोग कितने खुश हैं बंगाल के, सबको 3,000 रुपए मिल रहा है महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना में, 1 लाख सरकारी नौकरी निकलने वाली है। तो ये लोग बेचैन हैं, लेकिन इनकी बेचैनी का बंगाल की जनता लुत्फ उठा रही है। सबसे बड़ी बात ये। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।